देखिए 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हेलो दोस्तों, देखिए 4 क्वेश्चन को लेकर आए हैं 4 और 5 इसमें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी दर्शाना है ये क्वेश्चन जो आपका जैक बोर्ड में पूछता है। ठीक है, हमको किस रूप में दर्शाना है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है, इसको इस रूप में दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है और इसमें क्या है, वर्ग, किसी वर्ग के रूप में दर्शाना है। क्या है, वर्ग के रूप में दर्शाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा तब भी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे कि किसी, आप जानते हैं हम कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता था, m की जगह हमारा क्या होता था, q होता था, bq, a बराबर bq प्लस r लिखते थे ना, bq प्लस r। तो b की जगह हमारा तो 3 है, लेकिन m q की जगह हमारा क्या है, m है। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक क्या होता था, तो 3q या 3q+1 के रूप में होता था। क्या होता है, 1 के रूप में होता है, लिखिएगा यहाँ पर होता है। अब क्या करेंगे, हमको इस रूप में दर्शाना है, 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दो स्थितियां हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ दो स्थितियां हैं। ठीक है, पहला क्या करेंगे कि a बराबर 3m है, m की जगह हमको m तो दर्शाना, लेकिन हम क्या लिखेंगे 3q, और एक हमारा है a बराबर 3q+1। अब इसका हमारा क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग के रूप में दर्शाना है। देखिए, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए के रूप में होता है, तो वर्ग बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा a स्क्वायर हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, अब गुना करिएगा तो 9a स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 9 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे, इसको जो है हमारा 3a स्क्वायर को हम m मान लेंगे। ठीक है, तो 3m, तो एक हमारा आया कि नहीं आया, 3m के रूप में आ गया। ठीक है, इसी तरह अगला चलते हैं, तो a बराबर 3q+1। ठीक है, अब इसमें भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर बराबर 3q+1, इसका तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, a स्क्वायर बराबर किस रूप में आ गया, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर होता है। इस रूप में आप तोड़िए पहले, तो क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, फिर क्या होगा 2ab, 2 × 3q × 1 हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा हुआ। अब क्या करेंगे, उसको पूरा तोड़ लीजिए, 3a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस 3 × 6, 6q+1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आया। अब क्या करेंगे, हमको 3m+1 के रूप में दर्शाना है, तो हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर क्या, 3a स्क्वायर प्लस 3 × 6, 2a + 1। अब क्या करेंगे, जो भी इतना अंदर आया ब्रैकेट के अंदर, उसको हम m मान लेंगे। क्या मानेंगे, m मान लेंगे कि 3a स्क्वायर + 2a जो है हमारा क्या है, m के रूप में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इधर लिख दे रहे हैं, लिखिएगा कि a स्क्वायर बराबर 3, और इसको क्या माने, m माने, तो 3m+1। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका जैक बोर्ड में आपका पूछता है और सीबीएसई में भी पूछता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं, बस इसी रूप में स्टार्ट कीजिए। चलिए 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें एक फार्मूला आपको यूज होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, दर्द से पहले हम दवाई देने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे कि a + b का होल क्यूब, आप फार्मूला को आप जानते होंगे। ठीक है, क्या होता है, aq + 3a² b + 3ab² + bq होता है। ठीक है, आप इसको ना लिखकर यहाँ पर कॉमन ले सकते थे, वो भी हमारा फार्मूला के रूप में हो जाता है, लेकिन हम इसी फार्मूला का यूज करके हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए तो उसी तरह लिखेंगे, जस्ट फॉर क्वेश्चन क्या,
तरफ। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है किस रूप में होता है। हम बताए थे m के जगह हमारा क्या होता था, bq होता था, a बराबर bq प्लस r। तो हम लिख सकते हैं 9q प्लस 1 या 9q प्लस 3 के रूप में होता है, तो यहाँ हमारे पास कितने स्थितियाँ हैं, यहाँ जो हमारे पास 3 स्थितियाँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, यहाँ हमारे पास लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हमारे पास 3 स्थितियाँ हैं, हमारे पास 3 स्थितियाँ, मतलब 3 पॉसिबल है हमारा निकालने का, जो मतलब 3 पॉसिबल है हमारे पास, 3 साधन है, ऐसा बोल सकते हैं, 3 स्थितियाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे सो देखिए, लेकिन यहाँ हमारा सवाल में अच्छा से पढ़ लीजिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें स्क्वायर पूछ रहा था, वर्ग पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, घन पूछ रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए a बराबर bq प्लस r इस तरह होता था, ठीक है। तो हमारा क्या है 9m है, तो a बराबर 9m, तब इसमें हमारा क्या करना है, घन करना है, मतलब क्यूब करना है। तो 3 कर देते हैं कि स्क्वायर, मतलब क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड क्यूबिंग, मतलब आप समझ सकते हैं अपने भाषा में कि दोनों तरफ जो है क्या करते हैं, घन करने पर, ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ घन करने पर। तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9m का पूरे का क्यूब हो जाएगा, इस तरह से हमारा हुआ। तो a क्यूब बराबर m की जगह हमारा क्या हो गया, पहले इसको हमारा b क्यूब के रूप में लीजिए, तो q हो जाएगा 9q, हमारा q हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब q करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्या कितना हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 दूना का 18, इस तरह से हम कर सकते हैं। 9 का क्यूब कराना, मतलब 9 गुना 9 गुना 9, मतलब 3 बार आप कर सकते हैं। तो 9 तरीके मतलब 3 बार ऐसे गुना कर सकते हैं आप, तो 9 तरीके 27, 1 का क्यूब लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम 9 गुना 3 a का क्यूब लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें कि 3a जो आया हमारा उसको m मान लीजिएगा, तो हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m, और 9m दर्शाना है तो पहला हमारा आ चुका है। अब दूसरा करेंगे तो a बराबर हमारा क्या है, 9m प्लस 1, इसको भी इसी तरह कर दीजिए। तो a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 का क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a क्यूब, अब फार्मूला जब बोले थे कि फार्मूला यूज होने वाला है a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, 9m का क्यूब हो जाएगा, फिर 3a स्क्वायर b, 3a के जगह हमारा क्या है 9m का स्क्वायर, और b हमारा क्या है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे 3ab का स्क्वायर, 3a हमारा क्या है 9m है, प्लस 9m इंटू बी स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा बी क्यूब, तो बी की जगह क्या है मेरा 1 का क्यूब, इस तरह से हमारा। अब क्या करेंगे देखिए इस तरह, एक क्यूब बराबर 9m का क्यूब हो गया, प्लस 3am का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बच जाएगा हमारा। फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर है, तो 1 का कितना बार भी हम स्क्वायर करें घन करें तो क्या होगा हमारा उसी 1 ही रह जाएगा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा 3 9m प्लस 1 का, फिर यहाँ पर 1 का क्यूब था तो 1 ही रह जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, सो देखिए a क्यूब बराबर, इसका भी इस तरह से आप जब तोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 27m का क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी क्या कीजिए कि कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर मेरा क्या हो जाएगा 9 तरीके 27 m क्यूब प्लस ई वाला जो है इसी रूप में ले लीजिए 3am स्क्वायर प्लस 3am, और ये 1 बाहर है,
तो इसको जो हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। ठीक है, तो जो भी जितना चीज़ आया है 3m का क्यूब प्लस 3am स्क्वायर प्लस 3am, इसको क्या मान लिए, एम मान लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आ गया। ये जो है हमारा दूसरा भी स्थिति ज्ञात हो चुका है। चलिए लास्ट स्थिति को करते हैं। तो लास्ट स्थिति हमको क्या करना है, 9m प्लस 8 के रूप में हमको दर्शाना है। चलिए इसको करते हैं, साफ कर लेते हैं। स्टार्ट। देखिए हमारा 9m प्लस 8 के रूप में हमको दर्शाना है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, a बराबर हमारा इस तरह से हम लिख सकते थे कि 9 प्लस, इस तरह से हम लिखते थे कि नहीं, 1 हो गया तो हम 2 करेंगे। ठीक है, इसका अब निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 9 प्लस 2 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर 9 प्लस 2 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए। तो एक क्यूब बराबर 9 प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो एक क्यूब बराबर, अब क्या कर सकते हैं कि 9 इस तरह से हम कर सकते थे, पीछे 9 गुना 9 गुना 9 9 कहाँ से 243 हो जाता है। 243 मतलब एक क्यूब, 9a का क्यूब, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, 9a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 9a का स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, फिर 3a बी स्क्वायर, 9a बी का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। तो ए क्यूब बराबर 9 गुना 9 गुना 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना 9 9 81 9 243 हो जाएगा, 243 ए का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ऐसा करने का मन नहीं है तो आप इसी रूप में रहने दीजिए और 9 को कॉमन ले सकते हैं, 3 इंटू 3 अंदर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 को हम कॉमन ले लें तो अंदर हमारा बच जाएगा क्या, 3a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बच जाएगा, 3 इंटू 3a हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा 2 हो जाएगा और 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। ठीक है, तो 2 का क्यूब हमारा कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जितना भी अंदर है उसको m मान लीजिए, m मान लीजिए। तो a क्यूब बराबर 3m प्लस 8 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। अब 5 क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा